जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। चाहे आपकी कोई पिछली ऑनगोइंग वैकेंसीज का हो जिसका रिजल्ट अवेटेड हो या जिसका रिजल्ट आने वाला हो, या आपकी कोई अपकमिंग वैकेंसीज का हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो या जिसके लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि बहुत सारी नौकरियां आ रही हैं। और स्पेशली अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तो इस समय बाहर है नौकरियों की, क्योंकि चुनावी वर्ष है। खैर, चुनावी वर्ष हो ना हो, आपके लिए बस नौकरी आनी चाहिए, अभ्यर्थियों की नौकरी आनी चाहिए, बस इससे उसको मतलब होना चाहिए। चुनाव है नहीं, उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने साथी चैनल से लगातार जुड़े हुए उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चाहे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो नए साथी हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सभी से ही गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का वीडियो हमारा है बिहार के उन बच्चों के लिए जिनका अभी हाल ही में 21,391 पद के लिए परीक्षा परिणाम आया है। आपने रिटर्न एग्जाम और डीबी वगैरह सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया था, आपको फाइनली परिणाम आ गया है। अब बच्चे पूछ रहे हैं आगे की प्रोसेस। तो आगे की प्रोसेस बचता है मेडिकल, जिसमें कहीं कोई फेल नहीं होता है। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो री मेडिकल लग जाता है। तो री मेडिकल ना लगे तो इसके लिए क्या क्या करना है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो छोटा सा पहले बनाया था, लेकिन एक बार फिर कई बच्चों ने कहा कि सर एक वीडियो और इसका बना दीजिए। तो इसके लिए आपके लिए दोबारा ये वीडियो एक मेडिकल के लिए है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का वीडियो। बिहार पुलिस 21,391 मेडिकल। बिहार पुलिस 21,391 मेडिकल पास देखिए 100% लगभग सब हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लगभग वैकेंसी के सापेक्ष ही हमारे भाई बहन क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें बहनें ज़्यादा क्वालिफाई हुई हैं भाइयों से। और बात करते हैं हम लोग मेडिकल। तो मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए आई टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है, लेग टेस्ट, हैंड टेस्ट, बीपी आपका, ब्लड टेस्ट, चेस्ट और टीथ। और अगर बात करें तो अब इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या क्या होता है। देखिए आई टेस्ट, देखिए आप पुलिस की जॉब करने जा रहे हैं तो आई विजन आई टेस्ट तो बहुत ज़रूरी होना ही है। तो इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, देखिए जो आप देखिए सबसे ज़रूरी क्या है, देखिए सबसे पहले जानिए कि आपका मेडिकल होता कब है। देखिए ज्वाइनिंग और डीवी के बाद ही आपका मेडिकल होता है, और मोस्टली उस जिले में आपका मेडिकल हो जाएगा जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आपको वहाँ ले जाया जाएगा, जहाँ जैसे अभी बताया गया कि 1 जून से योगदान देना होगा, तो उसी योगदान में डॉक्यूमेंटेशन आपका, मतलब एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंटेशन, और फिर आपका हो जाएगा मेडिकल। तो आपके ज़िले में ही, मतलब ये मान के चलिए जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होनी वहाँ पर आपका मेडिकल उस ज़िले में, उस ज़िले के जिला अस्पताल में कराया जाएगा। देखिए जब आप नॉर्मली अगर आपकी आई कुछ गड़बड़ होती है, आई टेस्ट कराने जाते हैं, तो देखिए 2 प्रकार के चार्ट होते हैं आई टेस्ट के। एक थोड़ा यहाँ बड़े से छोटा होता है, और ऊपर फिर दूसरा चार्ट होता है छोटे से बड़ा होता है, इस क्रम में, एक इस क्रम में, एक इस क्रम में। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए चार्ट पढ़वाया जाएगा आपको, दूर दृष्टि दोष के लिए चार्ट पढ़वाएगा, आइस को बंद करके, फिर एक बंद करिए फिर दूसरी बंद करके। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत अगर आपको है तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप इन सभी चीज़ों की जांच एक प्री मेडिकल के रूप में पहले करवा लीजिए। प्री मेडिकल ज़रूर कराएं, जिससे अगर आपको कोई इशू है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इशू मेरे अंदर है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा अगले 1 या सवा महीनों में। तो आई टेस्ट में हम लोग आते हैं, तो देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, देखिए 6/6, 6/12, ठीक, और 6/20, ये सारी चीज़ें अगर आपके हैं तो कहीं कोई इशू आपका नहीं। तो इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं जाता इसके लिए। और दूर दृष्टि दोष, और फिर बात आती है कलर ब्लाइंडनेस। थी कलर ब्लाइंडनेस एक महत्वपूर्ण टेस्ट है आइस का, जिसमें आपको कलर के अंदर कुछ नंबर्स पढ़ने होंगे, हो सकता है कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़ने हों, और फिर इसके बाद कुछ थोड़ी दूरी पर एक स्टोरी पढ़नी हो सकती है। कहीं स्टोरी पढ़ने में कहीं कोई इशू है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, री मेडिकल के थ्रू आप दोबारा पास हो जाते हो। वैसे री मेडिकल की नौबत नहीं आती ज़्यादातर इसमें। ये टेस्ट में देखिए नॉर्मल आई टेस्ट होता है, सकता है टॉर्च वॉर्च मार के आईज में देख लें, और जब आपसे नॉर्मल बातचीत वो कर रहे होंगे तो ही आपका आई टेस्ट, ईयर टेस्ट सॉरी, एकदम कंप्लीट हो जाता है, कि बस जो कैंडिडेट सामने बैठा है वो बराबर सुन रहा हो, बराबर रिप्लाई दे रहा हो, बस। लेग टेस्ट में आते हैं, लेग टेस्ट में देखिए नॉक नी, इसके देखिए घुटने आपस में अगर ऐसे टच कर रहे हैं तो उसके लिए क्योंकि दिक्कत है, थोड़े बहुत है तो कहीं कोई इशू नहीं, हल्का सा माइनर सा है, ज़्यादा लड़ रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि पुलिस में है दौड़ना भागना पड़ सकता है। तो नौकनी एक इशू हो सकता है जो अगर बच्चे बाहर होंगे, इसीलिए इसकी भी एक्सरसाइज आती है।
आप एक्सरसाइज इसकी शुरू कर दीजिए, अभी समय है, अगर आपके नौकरी है तो एक्सरसाइज के थ्रू बिल्कुल रिजॉल्व किया जा सकता है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। फ्लैट फुट देखिए, एक गीले बोरे पर आपको खड़ा कर देंगे नंगे पैर, फिर जाएंगे नॉर्मल फर्श पे चलिए। अगर फ्लैट फुट है तो आपका एकदम सपाट होगा, और वो फ्लैट फुट नहीं है तो कुछ ऐसे आपका बनेगा, मतलब ये जगह आपकी खाली रहेगी। बस यही देखा जाता है कि ये जगह इसमें गैप होना चाहिए। ये फ्लैट फुट होता है, इसको भी आप अपना खुद ही चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक प्री मेडिकल जरूर करा लीजिए। आपके जिला अस्पताल में ही होगा, वही सारी चीजें आइज वाली जो आपके मेडिकल में पूछी जानी, सारी चीजें आपको वैसे ही हो जाएंगी। हैंड टेस्ट में देखिए वेरिकोज वेंस, मतलब हाथ को टेढ़ा मेढ़ा हल्का फुल्का है तो कोई इशू नहीं, बहुत ज्यादा है तो इशू इसमें आ सकता है। फिंगर्स बस पूरी होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि हल्का कटे फटे का निशान है तो कहीं कोई निकाल देंगे आपको, नहीं, ऐसा नहीं कि गायब ही ना हो। कटा फटा है, टैटू फैटू है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कटे फटे का कोई इशू नहीं, बस फिंगर्स पूरी होनी चाहिए। हल्की पुर्सी आनी चाहिए तो भी कोई इशू नहीं होगा इसमें, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। इसमें देखिए अगर हाथ में कोई टैटू वगैरह है तो टैटू का कोई इशू नहीं। रीमेडिकल मिल जाता है, वैसे उम्मीद है कि रीमेडिकल बहुत कम बच्चों को मिलेगा, डायरेक्टली आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आपका बीपी देखा जाता है। देखिए नए बच्चे, नए हमारे भाई बहन हैं, सब लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, तो देखिए एक हड़बड़ाहट होती है, उस हड़बड़ाहट में भी आपका बीपी हो सकता है ज़्यादा हो। तो एक यही रिक्वेस्ट है कि आप एकदम नॉर्मल एकदम होके जाइए कि कहीं कोई इशू नहीं, क्योंकि हड़बड़ाएंगे तो बीपी कहीं ना कहीं अप डाउन होता है। तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन घबराए नहीं आप, जरूरी है। इसका ब्लड टेस्ट में देखिए अगर HIV होता है तो निश्चित रूप से आपको बाहर कर दिया जाएगा। बस इसमें यही एक मेन जांच होती है। चेस्ट का आपका एक्सरे वगैरह हो जाता है। टीथ में अगर एक दो टीथ नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें टीथ का कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक प्री मेडिकल जरूर करवा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा, और कोई इशू अगर है तो वो 1 से 1.25 महीने में रिजॉल्व हो जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार की दुर्घटना, लड़ाई से बचे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, कोई दुर्घटना होती है तो आप मेडिकल से दूर हो जाएंगे। तो जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता तब तक इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखिए। गाड़ी वगैरह चला रहे हैं अगर आप, तो बहुत ही हो सकता है अवॉइड ही करें, बहुत इमरजेंसी हो तभी गाड़ी वगैरह चलाएं, जब तक आपकी फाइनली ज्वाइनिंग ना हो जाए, क्योंकि दुर्घटना होती है तो मेडिकल रूप से कभी आप अनफिट हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसमें डाउट मत रखिए, दुर्घटना वगैरह से बचिए, बाइक वगैरह से बचिए, तेज चलाने से बचिए, धीरे धीरे चलाइए अगर बहुत इमरजेंसी है। वैसे तो उम्मीद करिए कि ना ही चलानी पड़े जब तक आपका फाइनली सिलेक्शन ना हो जाए, फाइनली आपका मेडिकल ना हो जाए। तो क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, 1 से 1.25 महीना अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर लेंगे, लड़ाई को अवॉइड कर दीजिए, दुर्घटना यानी बाइक बहुत तेज़ दुर्घटना को अवॉइड कर दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि 1 से 1.25 महीने या 1.5 महीने में आपकी ज्वाइनिंग, आपका लेटर आपके हाथ में, और आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो यही सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल से पहले और मेडिकल से पहले प्री मेडिकल और दुर्घटना से ज़रूर बचें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी आपके लिए हैं। तो रोजगार के साथ जुड़ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।